जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कहा जाता है कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर इस जग ने हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है। तो चलिए हम लोग आज एक नई शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति पाठ 13, 10वीं क्लास के क्षेत्रमिति पाठ 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें के जितने भी सारे सूत्र हैं, उन सभी सूत्र पर हम आज बताने वाले हैं एक एक सवाल। कैसे सभी सूत्र को हल करते हैं, सभी सूत्र पर कैसे सवाल हल करते हैं और किस सूत्र का कहाँ पे यूज होता है, वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं शुरू से लास्ट तक, तो आपको जीवन में कभी भी नहीं समस्या होगा क्षेत्रमिति में। आप हमेशा क्षेत्रमिति को एकदम ट्रिकली मेथड से फास्ट रूप से बना सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे घनाभ के आयतन पर। घनाभ का आयतन को आपको याद होगा कि घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए घनाभ का आयतन का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होता है। तो हम लोग यहाँ देखिए उदाहरण दिया गया कि एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 3 है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। आयतन पर सवाल दिया गया है, तो कैसे बनेगा। तो आयतन पर जब सवाल आएगा तो देखिए घनाभ का इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब दिया गया है। जैसे कि ये हो गया एक घनाभ, और घनाभ का जो लंबाई है, लंबाई कितना है 5 मीटर है, चौड़ाई कितना है 4 मीटर है, ऊंचाई कितना है 3 मीटर है, और हमें इसका आयतन निकालना है। तो आयतन मतलब क्या, इसके अंदर उपस्थित हवा की मात्रा। आयतन क्या बोलते हैं कि इस घन के अंदर में कितना जो है हवा भरा हुआ है। तो बोलिए इसमें कितना लंबाई का मान है। तो लंबाई का मान है 5 मीटर, चौड़ाई का मान कितना है, तो चौड़ाई का मान है 4 मीटर, और ऊंचाई का मान कितना है, ऊंचाई का मान है 3 मीटर। तो निकाल देंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घनाभ का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच। L का मान हो गया 5 मीटर, B का मान 4 मीटर, H का मान 3 मीटर। अब यहाँ से हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं। तो गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 के 20, 5 के 20, अब 20 तिहाई 60 मीटर क्यूब इसका आंसर होगा। यानी कि आयतन इस तरीके से निकालते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर क्वेश्चन। अगला जो फार्मूला है कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच। वक्र क्षेत्रफल बोलते हैं चारों दीवारों का। देखिए इसमें घनाभ में जो चारों दीवार है, देखिए ये वाला एक भाग, फिर इधर का भाग दूसरा, फिर पीछे वाला भाग जो उधर का भाग है पीछे वाला, फिर ये सामने वाला भाग, इस 4 भाग को बोलते हैं वक्र। वक्र मतलब होता है 4 भाग का, 4 भाग का। कितने भाग का, 4 भाग का। तो इसमें लंबाई कितना है, तो लंबाई दिया गया है। अब बोल रहा है कि घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 मीटर है। 5 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इसका जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो L का मान हो गया 5 मीटर, B का मान हो गया 4 मीटर और H का मान हो गया 3 मीटर। तो निकालेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुणा एच। तो 2 इंटू एल का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 4, आई इंटू एच का मान हो गया 3। तो 5 4 कितना होता है, 5 और 4 होता है 9, आप गुणा 3, इसको गुणा कर लेते हैं। तो 3 9 27, 27 दूना के 54, ये हो जाएगा 54 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अगला जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है। तो देखिए जो घनाभ का संपूर्ण होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो ऐसे होता है। उदाहरण, एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। 5 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई, 3 मीटर ऊंचाई है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी L का मान है 5 मीटर, B का मान है 4 मीटर और H का मान है 3 मीटर। तो हमें इसमें निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। बताइए घनाभ में कुल कितने सरफेस एरिया होते हैं। तो देखिए 1 नीचे वाला, 2
इधर वाला 3, फिर 4, ये वाला 5, और जो बैक साइड का होगा उधर वाला वो 6। संपूर्ण मतलब कि इसमें 6 भाग का होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी कि लिखेंगे कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें हम लोग मान लिखकर हल कर सकते हैं। 2 इंटू एल का मान हो गया 5, बी का मान हो गया 4, बी का मान हो गया 4, एच का मान हो गया 3, एल का मान हो गया 5, एल का मान हो गया 5 और एच का मान हो गया 3। ठीक, इसके बाद 5 चौके 20, 4 तियाँ 12, 5 तियाँ 15, इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना होगा 5 2 7, 1 1 2 2 और 2 4 1 5, 5 नहीं होगा 1 1 2 और 2 4 47, 47 दूना का कितना होता है 94, यानी कि 94 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आंसर हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें दिया गया घनाभ का विकर्ण, विकर्ण किसको बोलते हैं? तो विकर्ण के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में बोला गया उदाहरण एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है, तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण बोलते हैं इसके सबसे लंबी दूरी को। घर में सबसे बड़े को डंडा किस तरह रखाएगा? तो इस तरह से, इस कोने से लेकर के इस कोने तक, इसी को बोलते हैं विकर्ण। अब विकर्ण के लिए सूत्र क्या होता है? तो यही √L² B² H², यानी L का मान आपको कितना मिला? तो 5 मीटर, B का मान कितना मिला? 4 मीटर, H का मान है 3 मीटर। तो हम लोग निकाल लेंगे विकर्ण। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो विकर्ण बराबर √L² प्लस B² प्लस H²। L का मान कितना हुआ? तो L का मान हो गया 5, B का मान कितना हुआ 4, H का मान कितना हुआ 3। तो इसको हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा कितना? 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे हो जाएगा 16 और 9 25, 25 50। 50 को अगर हल करेंगे तो ये आएगा ऐसे 5 25 दूना 50, 2 को 5 में से 5 बाहर और 2 अंदर, 5√2 जो है ना मीटर आएगा इसका विकर्ण। विकर्ण को हम लोग सिंपल मीटर लिखते हैं क्योंकि क्षेत्रफल नहीं है कि स्क्वायर लिखेंगे। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो है घन पर दिया गया है, तो घन कैसा होता है? बोला कि घन का भुजा 5 मीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात करें। देखिए घन जो है, घन ऐसा होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो है ना घन की सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर। अगर ये घन इसको हम माने तो घन का भुजा कितना दिया गया है? 5 मीटर, तो सब के सब कितना होगा? 5 मीटर, यानी हमें भुजा का मान दिया गया है 5 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यूब। भुजा के मान है 5, 5 का क्यूब। तो 5 को हम लोग 3 बार जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 5 5, 5 25 5 125, 125 मीटर क्यूब इसका जो है आंसर होगा। आप उम्मीद करते हैं आप ये सब समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये सब इजी है, फार्मूला पर बस मान रखना है। ठीक, अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट में। अगला जो है वो दिया गया है घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता होगा कि घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 गुना भुजा स्क्वायर। तो घन का भुजा कितना दिया गया है? 5 मीटर। एक घन है जिस घन का भुजा दिया गया है 5 मीटर, 5 मीटर दिया गया है, सब 5 5 मीटर है। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए वक्र किसको बोलते हैं? वक्र बोलते हैं 4 दीवार का। ये पहला दीवार, ये दूसरा दीवार, ये तीसरा दीवार, ये चौथा दीवार। केवल 4 दीवार को हम लोग बोलते हैं वक्र। तो इसमें देखिए भुजा का मान दिया गया है कितना? भुजा का मान दिया गया है 5 मीटर। तो वक्र क्षेत्रफल निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है 4 इंटू भुजा स्क्वायर, 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो 4 इंटू भुजा के मान पर है 5, 5 का स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 गुना 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100,
100 मीटर स्क्वायर आंसर होगा इसका। ठीक है, इस तरीके से जो है ये घन का वक्र निकल गया। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि घन का भुजा 5 है। घन का कितना भुजा है? तो घन का भुजा है 5। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी एक घन है और जिस घन का भुजा का लंबाई दिया गया है 5 मीटर, यानी कि भुजा की लंबाई दिया है 5 मीटर, भुजा का जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप ऊपर देख रहे होंगे कि उसका होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। सिंपल 6 गुना क्या करना है? भुजा स्क्वायर कर देना है, भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुना 5 का स्क्वायर। तो 6 गुना 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 छः कितना होता है? 150 मीटर स्क्वायर। इसके बाद हम लोग अब बढ़ते हैं इसके आगे। आप देख रहे होंगे कि अब यहाँ घन का विकर्ण निकालने के लिए कहा गया है। तो घन का भुजा कितना है? 5 मीटर। एक घन है और इस घन का भुजा दिया गया है 5 मीटर, 5 मीटर दिया गया है। और कहा कि घन का भुजा 5 है तो घन का क्या होगा? विकर्ण ज्ञात करें। तो विकर्ण आप जानते हैं, विकर्ण बोलते हैं सबसे लंबी दूरी को। तो इसमें लंबी दूरी कौन सा है? यही ना है विकर्ण, तिरछा वाला। तो इसमें भुजा का मान दिया गया है 5 मीटर, 5 मीटर। तो घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? √3 गुना भुजा, √3 गुना भुजा। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? तो विकर्ण का है। किसका विकर्ण? तो घन का विकर्ण। तो √3 गुना भुजा का मान कितना है? 5, यानी कि 5√3 मीटर। देखिए इस हम जितना बना रहे हैं इसमें से हमें सब बनाने का मकसद ये है कि आप किस फार्मूला को कैसे कहाँ पर अप्लाई करना ये जान सकें आप, इसलिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि वक्र संपूर्ण या विकर्ण जो है सवाल, उसको हम लोग कैसे यूज़ करें, कैसे मान रखें, कैसे हल करें, इस मकसद से हम इसको जो है बना रहे हैं। अब यहाँ देखिए एक बेलन का आयतन ज्ञात करना है। बोल रहा है कि एक बेलन का आयतन ज्ञात करें यदि त्रिज्या 7 और ऊंचाई 5 हो। एक बेलन है और बेलन का त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। कितना ऊंचा है? 5। ठीक, ये मान दिया गया है, त्रिज्या भी दिया गया है और ऊंचाई भी दिया गया है। हमें क्या निकालना है? आयतन। तो पहले त्रिज्या का मान दिया गया है 7 और ऊंचाई का मान दिया गया है 5। तो हम निकाल देंगे बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 2 बार क्योंकि स्क्वायर है तो, और 5। ये 7 से 7 कट गया, गुणा कर लेंगे। 22 5 110 गुणा 7, गुणा करेंगे तो आएगा 770 मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर। स्क्वायर नहीं, आयतन में हम लोग करते हैं क्यूब, मीटर क्यूब, इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है रेडी हुआ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) होता है और सवाल दिया गया इस पर कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि इसका जो है त्रिज्या 7 हो और ऊंचाई 5 हो। यानी एक ऐसा बेलन है जिसका त्रिज्या जो है, त्रिज्या कितना होगा? तो त्रिज्या इसका दिया गया है 7 सेंटीमीटर और कितना इसका ऊंचाई होगा? तो ऊंचाई दिया गया है 5 सेंटीमीटर। और हमें इसका क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि त्रिज्या का मान हो गया 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान हो गया 5 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr(h). 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एच का मान 5। बस एकदम सिंपल है, इसमें कोई क्षेत्रमिति आज तक भारी मिला ही नहीं। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो देखिए ये गुणा करेंगे, 2 5 गुना की 10 इंटू 22 को 10 में गुणा करने पर आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ये आंसर हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अब नेक्स्ट वाला हल करते हैं। बेलन का वक्र खत्म हो गया। ए सर जी दोनों लोग इसमें आ गए तो वो लोग इधर मत आ जाए, बोल दीजिए कि इधर कोई आएगा नहीं, चाहे बंद कर दीजिए गेटवा।
अब देखिए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो बेलन का सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये बेलन है, ये क्या है, ये एक बेलन है। और बेलन का जो क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसका त्रिज्या दिया गया है 7 सेंटीमीटर। कितना त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर। और इसका ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसका निकालना है संपूर्ण। तो सबसे पहले जो मान दिए है उसको लिख लेते हैं। तो उसमें मान क्या क्या दिया गया, तो आर के मान दिया है 7 और एच का मान दिया है 5। तो हमें निकालना है क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू आर प्लस एच। तो इसमें 2 पाई का मान 22/7, r का मान जो है 7 है और r प्लस एच यानी 7 + 5। अब इसको अगर हल करना है ना तो देखिए 2 22/7 है तो 7 7 कट गया और 7 5 कितना हो गया, 12। इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, 44 गुणा 12, 12 चौक 48 की 8 हासिल 4 भर चौक 48 4 52, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। तो संपूर्ण निकालना है तो हम लोग ये काम करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसके आयतन में। तो शंकु का आयतन का सूत्र जानते हैं आप। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। शंकु कैसा होता है, तो आप देखे होंगे बर्थडे टोपी जो शंक्वाकार होता है, यानी कि ऐसा होता है, ठीक, यानी कि ऐसा होता है। ये हो गया शंकु। अब इस शंकु में क्या क्या मान दिया गया है, देखिए शंकु का त्रिज्या दिया है 60। कितना त्रिज्या दिया है, 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है इसका, तो इसका ऊंचाई है 6। तो शंकु का आयतन ज्ञात करें, आयतन निकालना है। तो एच का मान हो गया 6 सेंटीमीटर, आर का मान हो गया 7 सेंटीमीटर। तो आयतन कैसे निकलेगा, तो देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर के मान 7 × 7 और एच का मान 6। और सिंपल साइज से हम लोग अगर कटाएं तो देखिए 3 से 6 कटेगा 2 बार में, 7 से 7 कट जाएगा, यानी 22 दूना के 44 गुना 7, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 7 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो है, स्क्वायर नहीं आयतन है तो क्यूब हुआ। आयतन में हम लोग क्यूब करते हैं और क्षेत्रफल में स्क्वायर करते हैं। इस तरीके से जो है ये शंकु का हम लोग आयतन निकाल लिए। अब जो है नेक्स्ट में आएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l होता है। अगर इस पर सवाल कुछ इस तरह दिया गया है कि शंकु का त्रिज्या 7 हो और ऊंचाई 6 हो, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो इसे ज्ञात करने के लिए देखिए काम करेंगे। हमें यहाँ पर जो शंकु है उस शंकु का त्रिज्या कितना दिया गया है, तो त्रिज्या दिया गया है 7। ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई दिया है 6। और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं सीधा ऊंचाई एच का मान, और इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई एल का मान। तो हमें 2 मान दिया गया है, आर का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर और एच का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। हमें इसमें एल का मान भी निकालना होगा। क्यों, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r l। एल मतलब होता है तिरछा ऊंचाई, और मान दिया है सवाल में सीधा ऊंचाई का। तो एल का फॉर्मूला होता है √r² + h²। सबसे पहले हम लोग इस पर हल करके एल का मान निकाल लेंगे। यानी कि देखिए ये ऐसे आएगा, आर का मान कितना है, तो 7, एच का मान कितना है, तो 6 और 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36। इसको जोड़ लेंगे, 6 9 15 का 5 हासिल 1, 3 4 7 1 8 85 को तोड़ेंगे तो ये दशमलव में आएगा, ठीक। बट हमें एल का मान ये मिला। अब हमें क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वक्र का फॉर्मूला होता है पाई r l। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और यल का मान जो है √ है 85। इसको हल करेंगे तो 7 से 7 कटेगा, 22 √ 85। इसका जो है क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, ठीक है। अभी हम जो भी जितना सवाल बनाए, हर एक सूत्र पर किस तरह के सवाल आते हैं या कैसे हल करना होता है, आप इसे समझें। आगे भी बहुत सारे अभी सूत्र मिलेंगे, जैसे कि शंकु का हो गया, गोले पर आएगा, अर्धगोले पर आएगा, छीनक पर आएगा। तो समझिए कि अभी जो हम जितना बनाए ना, उसके बाद भी अभी शंकु वगैरह मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, और हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।